ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम तैलंग स्वामी तुभ्यम नमः। मेडिटेशन साधना टेक्निक्स में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। आज 3 दिन का शिविर लगाने आई थी। आज मेरा तीसरा दिन है और मैंने ये शिविर में इतना अच्छा अनुभव किया है कि मैं ये आपको बता नहीं सकती। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा नाम गौरी ठाकुर है और जब मैंने ये YouTube में देखा कि गुरुजी का शिविर है, मैं भी पहली बार यहाँ पे आई हूँ और जब मुझे पता चला तो मैंने आशीष जी को कांटेक्ट करके उन्हें पूछा कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे है, आप आइए। तो मुझे भी बड़ा डर सा लग रहा था कि मैं अकेले किस तरह से जाऊँगी, पर जब मैं यहाँ आई और यहाँ का जो मैंने पूरा माहौल और जो मैंने एक आध्यात्मिक वातावरण देखा तो उससे मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं आज तक पहले क्यों नहीं गई शिविर में। ये मैंने सोचा अपने ही मन में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं तो आप लोगों से भी यही विनती करूँगी, हर महिलाओं से यही विनती करूँगी कि आप आइए, यहाँ शिविर है, आप आइए, आप सत्संग लीजिए, आप जानिए कि आखिर ये आध्यात्मिक रास्ते में हम क्या सीखते हैं। ये नहीं कि हम परिवार में रहते हैं तो परिवार के साथ हमको चलना है, ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेकार है, ऐसा नहीं है। आप इसको जानिए, इसमें आपकी ही भलाई है। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको इस मायाजाल के इस जंजाल में किस तरह से आपको शांत रहना है, किस तरह से आपको अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को और खुशहाल बनाना। ये नहीं है कि हम आध्यात्मिक उसमें आ गए तो हमने संन्यास ले लिया या हमने घर छोड़ दिया या हम ये चीज़ नहीं कर सकते या हमने अपने परिवार से कट गए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन को शांति दीजिए, अपने परिवार में मेल मिलाप और प्यार किस तरह से बढ़े, इसलिए आप आइए इस आध्यात्मिक शिविर में। और मैंने आपको पहले बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बस आप लोगों से यही विनती करूँगी, यही विनती भी करूँगी और आप लोगों को मैं कहूँगी भी कि आप आइए और यहाँ पे शिविर लगा और आप आइए और यहाँ का एक आनंद जो अपने आप को, जो वो आपको कोई नहीं दे सकता, जो अपने भीतर डुबकी लगाइए। तो मैं यही विनती करके यहीं पे अपने शब्द को विराम देती हूँ। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल सोनी है, मैं जयपुर से हूँ। आज मुंबई शिविर में मैं आया यहाँ पर सही बताऊँ तो मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ नई टेक्निक से ध्यान कर ही रहे थे हम लोग, बट स्टिल यहाँ आने के बाद में बहुत सारे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी हैं जो बेसिक्स ज़रूरी हैं, वो बहुत कुछ जानने को मिला। और बहुत कैसे बैठना, कैसे चलना, किस तरह के भोजन लेना, किस तरह की कब ध्यान करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को और समझने को मिली यहाँ पर आकर। एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा जो यंगस्टर्स हैं, यंग लोग हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ध्यान जो है ना वृद्धावस्था में कर लेंगे, जब रिटायर्ड हो जाएंगे बच्चों को बड़ा कर लेंगे, इज़न्ट इट? ऐसा नहीं है। ये ध्यान जो है किस तरह से अपने जीवन को जीना है, इसलिए ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप यंग हैं या आपके बच्चे यंग हैं, उनको जरूर ध्यान करवाओ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ज़िंदगी भर पैसा इकट्ठा करेगा, घर इकट्ठा करेगा, लेकिन फिर भी खालीपन है उसकी ज़िंदगी में। और वो जो खालीपन है ना, वो ये जो ध्यान मेडिटेशन वो फिल करेगा। वो मेडिटेशन खुशी, सब कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं है अंदर, वो खुशी नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। वो जो खुशी है अंदर की, जो प्रसन्नता है, जो खालीपन है, उसको फिल करने का काम करेगा ये ध्यान। एंड दैट्स वाई ये अभिन्न अंग बनाना है एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो चाहते हैं रियली कि उनके परिवार में प्यार हो,
सामंजस्य है, हर चीज़ है, और वो हमेशा प्रफुल्लित रहें, स्वस्थ रहें, तो डेफिनेटली उनको ध्यान बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं नीरजा पाठक नई मुंबई सानपाड़ा से हूँ और मैं उसी शिविर में आई हूँ और मेरा लक्ष्य है यहाँ पर जो है भगवत प्राप्ति, साक्षात्कार, और यहाँ ध्यान योग शिविर के लिए आई हूँ। मुझे आशा है कि इनसे मुझे अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे और मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगी। और दूसरी बात, यहाँ का वातावरण भी आध्यात्मिक वातावरण है, जिससे मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मुझे घर भी भूल गई हूँ मैं कि घर में भी बच्चे हैं, फैमिली है। यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है और समय समय पर जो ध्यान योग क्रियाएँ सिखाई जा रही हैं, योगा सिखाया जा रहा है, वो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं वो घर पर चल के रिपीट करूँगी और कोशिश करूँगी कि वैसा ही करके गुरु जी के बताए हुए जो है रास्ते पर चल के मैं अपने लक्ष्य तक लक्ष्य को पा सकूँगी। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहना चाहूँगी कि बहनों में सारी बहनों को आना चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर अध्यात्म हो। अध्यात्म जो है होता है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है और बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर बहनों को भी आना चाहिए। सिर्फ भाइयों को ही नहीं कि भाई फ्री हैं तो बस भाई आ सकते हैं, बहनों को भी समय निकालना चाहिए। मैं तो मेरे बच्चों को भी 3 बच्चों को छोड़ के आई हूँ, अपने हस्बैंड को वो लोग कैसे बनाते खाते हैं तो वो लोग एडजस्ट करेंगे। मैं तो 3-4 दिन के लिए फ्री उनको छोड़ के, मेरे हस्बैंड ने भी बोला जा तू। मुझे ऐसी जगहों पर जाने देते हैं जहाँ पर अध्यात्म, क्योंकि मुझे अध्यात्म में बहुत रुचि है, इसलिए जो वो मना नहीं करते हैं कभी भी। जहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ ऐसी आध्यात्मिक जगह पर, वो बोलते हैं कि जा सकती हो तुम, मुझे मना नहीं करते हैं कभी भी। और मुझे जो है जो भी खर्चा लगता है बड़े आराम से देते हैं, खुश होकर देते हैं और मुझे भेजते हैं। इसलिए मैं अपने पति का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे इतनी ये देते हैं, छूट देते हैं कि हाँ तुम आध्यात्मिक जगह पर जा सकती हो। और जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सारी बहनों से जो है यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी समय निकालकर अध्यात्म में रुचि लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और जो है ये तो सांसारिक संसार है, यहाँ पर बच्चे, परिवार, फैमिली ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन कुछ समय ये तो चलते ही रहेंगे, तो जीवन भर उसी में ही रहना है। लेकिन उससे निकल के भी बाहर थोड़ा कुछ अध्यात्म के लिए अपने लिए करना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ जो है खुद के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, परिवार के लिए। तो हम रोज़ सोचते हैं उनको बनाने, खाने में, खिलाने में, उनकी सेवा में, उनकी परवरिश में पूरा जीवन बिता देते हैं हम महिलाएं, लेकिन अपने खुद के लिए सारी महिलाएं नहीं सोच पाती हैं। तो सोचना चाहिए ज़रूर अपने जो है खुद के लिए कि हमें भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। और हमें तो बस आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, मैं कौन हूँ, बस ये जानने की बहुत ही जिज्ञासा है, इसीलिए हम जो है यहाँ आए हैं। हमारा लक्ष्य तो यही आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये बहुत जो है अच्छे से सिखाते हैं, हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा और बस अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम विजय भालेकर है। मैंने नवंबर 2019 में मुंबई में ये शिविर अटेंड करने का मेरा मकसद था कि मैं ध्यान में गहराई से उतर सकूं। इसलिए मैंने ये शिविर अटेंड किया। इस शिविर में ध्यान कैसे किया जाता है ये चीज़ बताते हैं। ध्यान में हम जो जनरली गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ जब हम उनके सामने करते हैं तो उन गलतियों को वो सुधारते हैं और एक्चुअल मेडिटेशन किस तरीके से करना चाहिए वो हमें बहुत प्यार से बताते हैं। इसके सिवा यहाँ पे आशीष जी हैं जो हमें योग निद्रा, आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम इस बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान देते हैं। यहाँ पे हम 3 दिन थे, तो पहले 2 दिन तो मुझे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, बट तीसरे दिन जब मैं ध्यान को बैठा तो ऐसा लगा कि हम ध्यान में गहराई से उतर रहे हैं। मतलब ध्यान क्या होता है ये तब जाके मुझे पता चला। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ध्यान का बहुत अच्छा रहा। मैं आप सबको बोलूँगा कि अगर आपको पॉसिबल है और अगर आपको ध्यान में इंटरेस्ट है तो ये शिविर ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
मेरा नाम है शंभू प्रकाश, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। और यहाँ पर बेसिकली जो ध्यान की विधियाँ हैं और उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे सही तरीके से ध्यान किया जाए, सही मेथड से किया जाए, ताकि आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मैं ऐसा देख के यहाँ पहुँचा 7 तारीख को, 7 नवंबर 2019 को। और पिछले 3 दिनों से मैंने इस शिविर में काफ़ी लाभ उठाए हैं और काफ़ी सारी मेरी त्रुटियाँ थी, गलतियाँ थी, और उनको मैं अच्छे से वो पर्सनली हर व्यक्ति को एक एक विधि, एक एक आसन पर्टिकुलर सही करके बताते हैं, एक एक व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। तो ऐसा मैंने कभी कहीं किसी शिविर में ऐसा अनुभव नहीं लिया। पहला ऐसा शिविर है जहाँ पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उसकी एक एक गलती पे निराकरण किया जाता है। और ये मेरा लाइफ का एक अच्छा शिविर है। मैं यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को एक बार ये शिविर ज़रूर अटेंड करना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ सके। तो मैं यहाँ से काफ़ी कुछ बदलाव लेके जा रहा हूँ, बदल के जा रहा हूँ। मैं उन लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जीवन में ध्यान जरूर करना चाहिए, और ध्यान करना चाहिए तो आपको एक योग्य निर्देशन में करना, जो पूरी ईमानदारी से और बेसिकली मेथड से आपको सिखाते हैं। उसमें कोई मिक्सअप नहीं है, कुछ अपना ऐसा वैसा, एकदम सिंपल मेथड, कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है, और उसको रेगुलर करके काफ़ी चीज़ें अचीवमेंट कर सकता है। दोस्तों, हमने एक नई पहल शुरुआत कर रहे हैं। हम एक टेलीग्राम ग्रुप का हमारा निर्माण हुआ है, बट हमने उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं किया। लेकिन अब ऐसी जरूरत हो रही है कि उस ग्रुप का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, एक प्लेन की तरह ब्लू और व्हाइट कलर में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है, या अगर आप प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक पर आप क्लिक कीजिए। आपको उस आइकन पे क्लिक करके टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक OTP आएगा और टेलीग्राम आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल देंगे। दोस्तों, टेलीग्राम की जरूरत इसलिए हुई कि हमारे पास जो मेल्स आ रहे हैं, एक ही प्रश्न को कई साधक बार बार पूछ रहे हैं। तो टेलीग्राम पे एक ऐसा ग्रुप बना है जिसमें कि हम आपके प्रश्नों का, ध्यान संबंधी प्रश्नों का समाधान वहां दे देंगे, और जो भी नए साधक उसको ज्वाइन करेंगे वो वहां पर उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकेंगे, जहां ध्यान का शंका समाधान चलेगा। तो आप सभी टेलीग्राम अवश्य इंस्टॉल कर लीजिए। ये ग्रुप में चलता रहेगा और ध्यान की जो शंका समाधान है वो आपको मिलते रहेंगे। मेडिटेशन, ध्यान साधना टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को